हेलो फ्रेंड्स, तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। हमारा टॉपिक चल रहा है बूलियन लॉजिक और ये पार्ट नंबर 4 है बूलियन लॉजिक का, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो आने वाले हैं, उन क्वेश्चन से आई श्योर कि आपके एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क का एक क्वेश्चन या 2 मार्क का दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज का वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तैयार रहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। ये हमारा सिलेबस है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी इस पीपीटी में। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसेसन एंड रीजन बेस्ड। ओके, चलिए एसेसन को रीड करते हैं। Logical and operator results in the product of two or more binary values quantities। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि रिजल्ट जो है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिजल्ट को इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर बाइनरी वैल्यूज इस फॉर्म में दे? क्या ये है पॉसिबल? बिल्कुल है, प्रोडक्ट ही निकालता है टू या मोर, उससे ज्यादा का। ओके, रीजन की बात करते हैं। द एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डॉट साइन। सही बात है, एंड ऑपरेटर की ही बात चल रही है अभी। इन दिस ऑपरेटर द आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज वन ओनली व्हेन ऑल द ऑपरेंड्स आर वन, अदरवाइज जीरो। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स हमारा असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके लिए हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये लगता है कि हम एक ही स्लाइड चल रहे हैं, एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एसेशन है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री लॉ स्टेट्स दैट अ बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल आइदर एडेड और मल्टीप्लाइड with the same variable will result in the same variable। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी बाइनरी वेरिएबल या तो जीरो से मल्टीप्लाई हो या वन से मल्टीप्लाई हो, ओके, या कोई बाइनरी वेरिएबल दो, इसका मतलब है किसी बाइनरी वेरिएबल का उससे ही जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, ये कह रहे हैं इस टाइप की चीज कह रहे हैं। कोई ए वेरिएबल है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, इसको सॉल्व करने पर ए मिलेगा। क्या ये हमने पढ़ा है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा ये चीज। इसको सॉल्व करने पे ए तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये बात जो सामने दिख रही है आपको, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगी। ओके, जो ये बोल रहे हैं, ये असर में जो कह रहे हैं, ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। अब रीजन देख लेते हैं। इट मीन्स व्हेन ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, ये बात सही है, दैट इज राइट। ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है, ये दोनों बातें सही है। देखो, रीजन तो सही है, असर्शन गलत है, और रिलेटिव ही नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे के अदर हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सिर्फ पढ़ाई के डाउट पूछिएगा इस टॉपिक से रिलेटिव जो आपके सामने है। इधर उधर का डाउट मत पूछिएगा, नहीं तो मुझे भी उन डाउट्स के एआई के थ्रू आंसर देने पड़ते हैं। शॉर्ट वीडियो बना के डालता हूँ, जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर देने होते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे मैं जो कह रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ द वेरिएबल इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल एंड वाइस वर्सा। सम ऑफ द वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, इसकी बात कर रहे हैं। रीजन देख लेते हैं। अगस्टस टी मॉर्गन डेवलप्ड टू थ्योरम, popularity known as De Morgan's theorem।
भाई डी मॉर्गन थ्योरम को वर्ड्स में लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हो, सम ऑफ द वेरिएबल्स प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, और उनका वाइस वर्सा। ओके, तो ये डी मॉर्गन थ्योरम को ही वर्ड्स में लिख दिया है असर्शन में। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन होगा, जिसमें कि दोनों बातें सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है, हमें ये चीज ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे लिए। तो क्या पूछ रहे हैं, जरा कोई मैं भी रीड करता हूँ। ओके, असर्शन, NAND gate is the combination of NOT and AND gate। सही बात है, NAND गेट इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अ नॉट गेट इज आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। हाँ, आउटपुट साइड में ही करेक्ट होता है। ओके, सही है, ये पूरी बात सही है, सही है एकदम। इट रिसीव्स, अब रीजन पढ़ा है, इट रिसीव्स टू और मोर इनपुट सिग्नल बट रिजल्ट इन वन आउटपुट सिग्नल विच इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहां तक सब सही है। ऑफ सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल्स, कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल्स। सम, सम नहीं होना था, प्रोडक्ट होना था यहाँ, तब ये रीजन सही बताता। ये गड़बड़ हो रही है बात, इसलिए हमारा आंसर जाएगा ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। सी ऑप्शन जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या पूछ रहा है, फिफ्थ पूछ रहा है हमसे, असर्शन है, और एंड गेट आर पॉपुलरली नोन एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट नहीं होता है भाई, ये गलत है। The logic gates which are used to realize other logic gate, okay, or logic circuit are known as universal gate। बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। We can obtain OR gate and NOT gate by यूजिंग NAND गेट। हाँ, NAND गेट यूनिवर्सल गेट है, इसकी हेल्प से हम और नॉट दोनों ही गेट बना सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट बात है वो गलत है, और सेकंड है वो सही है, यानी असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, बट डाउट वैलिड होनी चाहिए हमारी स्टडी से रिलेटिव। उल्टे सीधे डाउट मत पूछेगा, आपके उल्टे सीधे डाउट के लिए मुझे मजबूर होके एआई का यूज करके उल्टे सीधे वीडियो देने पड़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर वन, केस स्टडी नंबर वन। ये केस स्टडी नंबर वन है। ओके, there are some gates which are available with a combination of two or more fundamental logic gates are called derived logic gate. Okay, they also use two or more input signals to produce a single output based on certain logical operation। ठीक है, गिवन इन अ ड्राइव्ड लॉजिक गेट, इस ये लॉजिक गेट में दिया हुआ है। ये कौन सा लॉजिक गेट है, आप कमेंट में बताइएगा जल्दी से, कौन सा है, कौन सा है, यही वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके ही रिगार्डिंग में पूछा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव और गेट है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द नेम ऑफ फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जिनकी हेल्प से हम अदर गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं, तो वो रहेंगे हमारे एंड और नॉट, ये तीनों गेट है। इस पर बेस्ड दो और क्वेश्चन है केस स्टडी वन से, ये सेम स्टडी है जो हम रीड कर चुके हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द गिवन, इस गेट का आउटपुट बताना है, क्या आएगा। एक्सोर गेट है तो सिंपल है, द आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन इनपुट आर डिफरेंट। ओके, सिंपल लाइन में लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि ये टू इनपुट वाला है,
ओके, थ्री इनपुट वाला होता है तो दूसरे वर्ड्स में लिखते हैं इसी बात। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं इसी का क्या है क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो और वन। एक्सऑर गेट है, सेम इनपुट रहेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो बोथ केसेस। ये था केस स्टडी नंबर वन। अब आ गई है हमारी केस स्टडी नंबर टू। आपके सामने है केस स्टडी नंबर टू, ये सेकंड केस स्टडी। ओके, अब केस स्टडी नंबर टू हमसे क्या बोलती है, हमें क्या करना है उसमें आगे देखते हैं। लॉजिक सर्किट is a circuit diagram, okay, drawn with a combination of different logic gates. It is designed to realize a set of logical operations. A logic circuit is shown right side, right side मतलब यहाँ ये लॉजिक सर्किट दिखाया हुआ है। ओके, स्टडी द लॉजिक सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको स्टडी करो और आंसर करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लॉजिक सर्किट एंड राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक गेट मार्क्ड एज वन। वन मार्क्ड है यानी इस वाले का आंसर देना है हमें। ओके, इस वाले का आंसर देना है। चलिए आंसर देखते हैं क्या क्या बनेगा। ये वन क्या है, ये जो आपका गेट है इसका नाम बताना है इसके लिए, और इसका आउटपुट बताना है। ओके, इसका नेम बताओ और इसका आउटपुट बताओ। तो नेम क्या होगा, नैंड गेट। अब इसका आउटपुट किस टाइप से आएगा, मैंने एक आउटपुट लिखा हुआ है आपके सामने। ओके, ए डॉट बी का होल बार, इस टाइप से आउटपुट आएगा इसका। ओके, इसमें जब दो इनपुट देंगे हम तब ये आउटपुट आएगा, याद रखिएगा। एक ही इनपुट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात चेंज होगी, बट अगर हम दो इनपुट दे देंगे तो बेसिकली दो इनपुट के लिए ऐसा ही आउटपुट आना है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेम द लॉजिक गेट एंड राइट द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट मार्क्ड एज टू। डिफरेंट कलर ले लेते हैं, समझ में आसान होगा। ये टू नंबर वाला, ये वाला, यानी इस गेट का नाम बताना है और इसका आउटपुट बताना है। तो इसका नाम है नॉर गेट। ओके, आउटपुट इसका कुछ इस टाइप से आएगा। बट याद रखिएगा सेम इनपुट दिखा रहे हैं बी, अगर दो इनपुट होते हैं हमारे पास ए और बी तो ऐसा ऐसा सेम इनपुट है तो यहाँ पे हम इसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि फिर सेम वेरिएबल निकल जाएगा बाहर, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सेम केस स्टडी पर एक दो क्वेश्चंस और हैं। ये देखिए सेम केस स्टडी है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन है। राइट द फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द आउटपुट मार्क विथ थ्री। यानी यहां पर क्या फाइनल आउटपुट निकलेगा। इससे क्या निकला था अच्छे से हमने देख लिया, इससे क्या निकला था अच्छे से हमने देख लिया है। ओके, तो हमारा ऊपर वाले का आंसर इतना सा पार्ट, टू वाले का आंसर इतना सा पार्ट, और दोनों में क्या हो रहा है एंड ऑपरेशन, तो दोनों मिल जाएंगे तो इतना सा पार्ट। अब मुझे बताइए क्या मैंने सही लिखा है इसको जो आपको दिख रहा है, ये आउटपुट गलत है क्या। हाँ जी गलत है, ऊपर बार नहीं आना था। अगर बार ऊपर लेकर के आ रहे हैं आप तो आपको इसमें एक चीज और जोड़नी होगी, वो है यहाँ पर ये सर्किल। यहाँ पर अगर एक सर्किल और हो जाएगा तब ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। ओके, अगर ये वाला आउटपुट आपको चाहिए तो, अदरवाइज इसको हटाने पर आउटपुट चाहिए तो ऊपर की जो बार लाइन लगाया हुआ है हमने, मैं आपको राइट मार्क करके दिखाता हूं। ये वाली बार लाइन, ये ऊपर वाली, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है। पूछ रहे हैं ये जो पूरा लॉजिक सर्किट है इससे रियली में कौन सा लॉजिकल वो आपका गेट ड्राइव हो रहा है। तो इससे बेसिकली एक्स नॉर गेट ड्राइव हो रहा है जब आप इसको ऐसे लगा रहे हैं तो एक्स नॉर। अब जो पार्ट आ गया है आपके सामने वो है लॉजिक सर्किट टू बूलियन एक्सप्रेशन। इट मीन्स लॉजिक सर्किट से बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास में। ओके, देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहे देखिए, ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस है मेरे पास में। ओके, तो ये 7 क्वेश्चंस को में से हम पूरे तो नहीं करेंगे, 7 से भी ज्यादा है, 7 से भी ज्यादा क्वेश्चन है।
मैं पूरे तो नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके सॉल्व करके समझा दूंगा। बाकी मैं आपको, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, वहां पे नोट्स दूंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा डिफरेंट कलर का पेन लेना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बूलियन सर्किट बना हुआ है हमारे सामने, इससे आउटपुट क्या निकलेगा? हमको 1 2 3 का आउटपुट बताना है, 1 2 3 पॉइंट्स पर। ओके, सबसे पहले हम 1 का आउटपुट देखने चलते हैं। तो हर एक पार्ट का आउटपुट वहां पे लिखते जाना है, फाइनल आउटपुट को डिफरेंट कलर से लिख देंगे। ओके, तो पहले सी और डी में एंड हुआ है, तो यहां पर आएगा सी डी। हो गया। ए है, ए बार आया हुआ है, सिंपली ए बार आ गया। यहाँ पे क्या जा रहा है? अपना सी डी जा रहा है, सी डी जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? अपना ए बार है। ओके, सी डी और ए बार, जब ये दोनों ही किस कौन से गेट में जाएंगे? और गेट में, तो आउटपुट निकलेगा इनसे क्या? ए बार प्लस सी डी, ये आउटपुट आ जाएगा इससे। ये 1 नंबर का आंसर है। ये जो 1 नंबर है, ये इसका आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरे कलर का पेन लेते हैं, तो हर एक पार्ट को अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। ओके, अब देखिए 2 नंबर को सॉल्व करना होगा। 2 नंबर को, 2 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी में और गेट लगा हुआ है, और गेट सिंपली कर देगा ए प्लस बी। तो इससे आउटपुट क्या निकल के आ जाएगा? इससे आउटपुट आएगा हमारा ए प्लस बी, सिंपली। ये आपका 2 नंबर का आउटपुट हो गया। अब हम लास्ट में फाइनल 3 पर चलते हैं। तो 3 का आउटपुट हमें ध्यान से समझना होगा। देखो 3 के लिए इनपुट क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, 3 के लिए इनपुट है 1 नंबर ये और 2 नंबर ये। इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? इन दोनों में ऑपरेशन हो रहा है अपना एंड गेट वाला। तो एंड गेट का जब ऑपरेशन हो रहा है, तो हम उसको एंड गेट के फॉर्म में लिख देंगे, बस इतना सा करना है। सॉल्व नहीं करनी है, हमें सिर्फ आउटपुट बताना है, याद रखिएगा। पहले लिखेंगे हम यहां पर, मैं पूरा आउटपुट लिखता हूं, ए प्लस बी ब्रैकेट में डॉट ए बार प्लस सी डी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। ये आउटपुट आएगा इसका। ये हो गया फाइनल 3 का आउटपुट हमारा। ओके, ये फाइनल 3 का आउटपुट हो गया, जो कि आपके सामने है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे लिखना है। लास्ट टाइम एमसीक्यू फॉर्म में था पेपर, तो बूलियन का जो सर्किट का है वो 1 नंबर में आया हुआ था, कुछ ऐसा ही सिंपल सा बना हुआ था। बट अब 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट देंगे, मैंने सारे लेवल के रखे हुए। पर 2 मार्क्स से ज्यादा का, 2 नंबर से ज्यादा का ही नहीं आएगा। एक तो ट्रुथ टेबल आएगी, पक्का मानिएगा, और एक लॉजिक सर्किट आएगा, 2 2 नंबर में। या तो बनाने को आएगा, या फिर आपसे आउटपुट लिखवाया जाएगा। ओके, अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो 1 का आंसर क्या निकलेगा? आप अच्छे से जानते हैं, एक्स और गेट लगा हुआ है। अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इससे निकलेगा ए प्लस बी। ओके, फर्स्ट का निकल गया। सेकंड में देखते हैं, ये तो सी आ रहा है, और सी हो गया यहाँ पे सी बार। और ये लाइन कहाँ से आ रही है? देखो जरा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सीधी जा रही है। ये किससे कनेक्ट होके आ रही है? हमारी ए के साथ में। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये ए होगा, ए और सी बार, यानी सी इनवर्स। जब दोनों ही और गेट में जाएंगे, तो बनाएंगे क्या? क्या ये बनाएंगे? ए प्लस सी का इनवर्स। अब ऐसे ही यहां देखो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं तो समझने में अच्छा लगेगा। अब ये देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको? ये वाली लाइन, इससे
सी आ गया है ना, सी इनवर्स आया है, और यहाँ पे ए आया हुआ है, और ए का ये इनवर्स हो गया, ये ए इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आंसर निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा सी प्लस ए, और इन पे रहेगा इनवर्स, क्योंकि इनवर्स आया हुआ है। अब इन सब का एंड ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, एंड फोर्थ के लिए कैसे बनाएंगे एंड, एक साथ लिख देता हूं मैं सबका, तो आपको आसान रहेगा। सबसे नंबर वन को लिखेंगे हम, ये फोर्थ के लिए लिख रहे हैं भाई, फोर्थ वाले के लिए। ओके, इसका आउटपुट हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस एरिया में, तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में रख दो, डॉट लगाओ। टू के लिए ए प्लस सी का बार, ब्रैकेट क्लोज। ओके, फिर डॉट लगाओ, फिर लिखेंगे ये नीचे वाला सी बार प्लस ए बार, वहां साइड में जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिख दिया। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, आप साइड में लिखिएगा, यहां जगह नहीं थी इसकी। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी अगर आपको इसमें यहां तक में किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछिएगा, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा आराम से। अगर आपको लगता है कि डाउट है तो आप बेशक पूछ लीजिएगा, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। ओके, मैंने और भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 8। तो मैं हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा जिनको आप करेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा दोनों मिलकर करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर दे रहा हूं, आप करेंगे इसको। ये वाला क्वेश्चन भी आप, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ, चलिए इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व। इसमें नए नए ऑपरेशन है, तो गेट पहचान लीजिए। अगर आपको नहीं पहचान में है तो आपको गेट पहचानने होंगे। ये हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट। ओके, और ये है नैंड, एन ए एन टी। ओके, और ये है नॉर, एन ओ आर, नॉर गेट। गॉट इट। तो अब तैयार रहेगा इनके आउटपुट्स को समझने के लिए। इसको भी देख लीजिए, भूल जाएंगे नहीं तो, और गेट है और ये एंड गेट है। अब हम बात करते हैं इनको सॉल्व। ए बी सी तीनों को नैंड गेट में डाला, क्या आंसर निकलना चाहिए, पहले तो एंड ऑपरेशन हो जाएगा, तो तीनों एंड ऑपरेशन होकर के बनेंगे। नंबर वन के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए। ओके, तीनों पर अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, नैंड ऑपरेशन एबीसी पर, तो क्या बनेगा, तो एंड की बात कर लो पहले, इसमें एंड है ना, ए बी सी, ए बनेगा। अब नैंड लग गया, इट मीन इनका इनवर्स हो गया, ये बन गया इसका आंसर। ठीक, अब दो नंबर की बात करते हैं, तो दो नंबर में देखिए यहाँ पर इनपुट हुआ है एबीसी का, एक नंबर वाला, और सी आया हुआ है, ये देखो ये सी लेकर के आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है सी, और ऊपर में क्या है एबीसी। इनको एक्सऑर करेंगे, इट मींस, सॉरी इनको और करेंगे, इट मींस इनका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ टू नंबर के लिए आंसर क्या निकल के आएगा, ए बी सी का होल बार प्लस सी, ये दो नंबर का आंसर हो गया। अब तीन नंबर की बात कर लेते हैं। तीन नंबर में एक्स, तीन नंबर में नॉर है, सॉरी एक्स और नहीं नॉर है, तो नॉर के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर में क्या होता है, और को समझ लो पहले इसमें। तो थर्ड नंबर के लिए कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी। ओके, अब इस पर नॉर लगा देना है, तो इनका इनवर्स, ये हो गया इसका आंसर। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या इनपुट जा रहा है, फोर्थ में इनपुट जा रहा है टू नंबर का और थ्री नंबर का, ये दो इनपुट फोर्थ में जा रहे हैं, टू नंबर का जा रहा है और थ्री नंबर जा रहा है। टू और थ्री इन दोनों को मिलाया जाएगा, इन दोनों को मिलाया जाएगा। किस गेट से मिलाना है, एंड गेट से। तो चलिए आंसर लिख देते हैं हम फाइनल यहाँ पर, कैसे मिलाते हैं देखिएगा। फोर्थ का आंसर मैं इस एरिया में लिखूंगा, ओके आप देखिएगा, ए बी सी का होल बार प्लस सी, इसको लिखा जाएगा ऐसे ब्रैकेट, डॉट लगा। अब ये हो गया टू नंबर के लिए। अब थ्री नंबर की बात कर रहे हैं, थ्री नंबर की,
3 नंबर में है क्या, ए प्लस बी का होल बार, ये हो गया 3 नंबर, और इनके बीच में लग जाएगा डॉट। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि फोर्थ में है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कैसे आउटपुट निकालना है। बस आपको गेट पहचान में आनी चाहिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में रखता है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके आप पूछिएगा कमेंट में, बेशक आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। बट प्लीज इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप ऐसी चीज मत पूछिएगा जिसके लिए मुझे एआई का यूज करके और बेवकूफी वाले आंसर देने पड़े, क्योंकि बेवकूफी क्वेश्चन होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस गेट में हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूँ पहले तो, और इस गेट को सॉल्व करते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और इस टाइप का गेट एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जब पूरे चांसेस है तो हमें पढ़ना होगा उस चीज को। ओके, तो देखो दो गेट हैं, नए गेट हैं यहाँ पे, ये है एक्स और ये भी है एग्स और। एक्सॉर गेट का सिंबल आपको अच्छे से मालूम होगा, एक्सॉर गेट का सिंबल होता है प्लस बना करके, और उसको सर्किल में रख देते हैं। ओके, तो अब इसको देखते हैं, तो इससे क्या आउटपुट निकलेगा, ए बी सी। एक्सॉर गेट में जाएंगे तो एक नंबर पे क्या आउटपुट आएगा, एक नंबर पे आएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ये आउटपुट निकलेगा। अब दो नंबर पे देखते हैं, दो नंबर पे सिंपल आउटपुट आने वाला है हमारा। दो नंबर पे आउटपुट आएगा ए और ए बी, क्योंकि एंड ऑपरेशन है। 3 नंबर को रोकते हैं, पहले 4 नंबर को देख लेते हैं। ओके, 4 नंबर में क्या आउटपुट आना चाहिए, ए बी सी, एंड ऑपरेशन हुआ है तो सिंपली ए बी सी, ये आउटपुट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम डिफरेंट कलर के पेन से थर्ड नंबर के आउटपुट को देखते हैं। थर्ड का क्या आएगा, थर्ड का, थर्ड में इनपुट क्या क्या हुआ है, थर्ड में इनपुट हुआ है फर्स्ट का, यानी इस वाले पार्ट का। ओके, और इनपुट हुआ है सेकंड का, यानी इस वाले पार्ट का, और इनके ऊपर लगेगा एक्स और। तो इनको हमें कुछ इस तरह से लिख देना होगा, ए एक्स और, ये गलत ड्रॉ, ए एक्स और, आप समझ सकते हैं, बी एक्स और सी, इसको रखा जाएगा ब्रैकेट में, फिर वापस से एक्स और लगाया जाएगा, फिर लिखा जाएगा ए बी। ये पूरा आउटपुट निकलेगा हमारा थर्ड पॉइंट से। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आउटपुट लिख देना है। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट में क्या आउटपुट आएगा, फिफ्थ का आउटपुट क्या हो। फिफ्थ के आउटपुट के लिए देखिए, फोर्थ है और थर्ड है, ये दोनों गए हुए हैं इनपुट में। फोर्थ एंड थर्ड दोनों मिलकर के फिफ्थ का आंसर बना रहे हैं, फोर्थ एंड थर्ड। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का कहना है कि आपका क्वालिटी में इशू है, तो आप हाई क्वालिटी में करके देखिए ना। अगर आप डेटा बचा रहे हैं और 5G के जमाने में हैं, तो ये आपकी गलती है। 240 पर चला रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी एचडी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप हाई क्वालिटी करके देखिएगा, यूट्यूब में हाई क्वालिटी ऑप्शन कर लीजिएगा, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी ये सब का। ओके, अब देखिएगा, अब मैं फिफ्थ नंबर का आउटपुट निकालता हूँ। तो फिफ्थ के लिए फोर्थ को पूरा लेना है, और इस को भी पूरा लेना है, यानी आपको मिला देना है 3 को और 4 को, ये दोनों को मिला देना है और बीच में लगा देना है डॉट, क्योंकि एंड ऑपरेशन हुआ है। इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं अब आपके लिए दे रहा हूँ जिनको आप सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, और हमारा जो टारगेट है वो है 100 आउट ऑफ 100 का। हमको 100 में 100 चाहिए। कट ऑफ क्या होता है क्या नहीं होता है हमें कुछ लेना नहीं है, ये सब डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब हमारा टारगेट है सेकंड ईयर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के, हमको चाहिए 100 में से 100, तभी काम बनेगा।
इसके पहले नहीं होगा काम। इसके पहले आपका सिलेक्शन, ये मान लीजिए कि अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर आपको सिलेक्शन 100% श्योर करना है तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी कीजिए EMRS की, और बने रहिएगा हमारे साथ। आपके फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ्री में क्लास मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, बार बार आप लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि आप ऑनलाइन कब लेंगे, तो आपके लिए बता देता हूँ, जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे हमको ऑनलाइन का क्लास का प्रॉपर फैसिलिटी मिल जाएगा। अभी मिला है पर उतना अच्छे से नहीं है, दिक्कत आएगी स्ट्रीमिंग में। तो हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पर हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग देंगे क्लास की, और शाम को 10 बजे से 10:30 बजे तक क्लास रहेगी। तो आप, ये आपकी जिम्मेदारी है कि 500 सब्सक्राइबर कैसे पूरे होंगे अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। Thank you, friends. Thank you, everyone, for connecting with us.